हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे फंक्शंस की जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। जी हाँ, ज़िंदगी बदल के रख देगा। आप जिस तरीके से कोडिंग को देखते हैं, आपकी कोडिंग की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देने वाला है ये जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम ये कैसे करते हैं और ये होते क्या-क्या है। हालाँकि जब आप जावा और सी प्लस प्लस या सी वगैरह यूज़ करें तो इतने सारे इनबिल्ट फंक्शंस मिलते नहीं हैं जितने हमें जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो हमारी कोडिंग की जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान कर देती है। तो मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप जावा या सी प्लस प्लस करते हैं तो उसको तुरंत शिफ्ट कर ले जावास्क्रिप्ट में और देखिए यहाँ पे फंक्शंस क्या-क्या है और उनका मज़ा उठाएँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कुछ फंक्शन से जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ फंक्शंस लाइक पुश, पॉप, स्प्लिट, अनस्प्लिट, रिवर्स और कॉनकैट। ये कुछ 5-6 फंक्शंस हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि इस फंक्शंस को आप कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं और आप इससे कैसे अपनी कोडिंग लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक ये जानने के लिए कि हम इसको कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं। तो एक सिंपल सा एरे मान लेते हैं ARR, जिसका हम नाम दे देंगे और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने एक एरे ले लिया ARR और इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं कुछ स्पेशल फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट में वैलिड है मैं उसको यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे पास आंसर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं तो काम ये कर लेता हूँ कि इसको मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ कि क्या सच में यही एरे है मेरा। तो console.log और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एरे। तो जैसे मैंने console.log एरे किया तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ये सेम एरे प्रिंट हो गया। तो चलिए जो सबसे पहला फंक्शन है मैं आपको वो करके दिखाता हूँ जिसका नाम है पुश फंक्शन। तो पुश फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, पुश। तो बेसिकली आपको एरे डॉट पुश, तो बेसिकली ये पुश फंक्शन करता क्या है, ये पुश फंक्शन एक वैल्यू को एरे के एंड में पुश कर देता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 1 2 3 4 5 6 7, तो जो पुश फंक्शन है अगर मैं यहाँ पे पास करूँगा 8, तो ये करेगा क्या, जो हमारा नया एरे है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे मैंने ये काम किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वहाँ पे 8 आ चुका है। तो ये फायदा होता है एरे डॉट पुश का। तो आपको बहुत ज़्यादा हमेशा लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एरे डॉट पुश करिए और आपको वो एंड में पुश करके दे देगा। तो चलिए अब इसके बाद एक और फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम है पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन क्या करता है कि एरे के जो एंड एलिमेंट है वो एंड एलिमेंट से एक एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो जैसे अभी मेरा एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसे मैं लिखूंगा एरे डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, जो लास्ट वाला एलिमेंट है जो कि है 8, उसको डिलीट कर देगा। तो चलिए मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अगर मैं लिखूंगा ARR डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा कि ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको डिलीट कर चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा एरे बन चुका है 1 2 3 4 5 6 7। इनिशियली हमारा एरे डॉट पुश करने के बाद क्या आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे मैंने पॉप किया तो 8 वापस डिलीट कर दिया। मैंने 8 को एक बार पुश किया, फिर 8 को एक बार पॉप किया। अगर मैं एरे को एक बार और पॉप करूँ तो आप देख सकते हैं कि 7 भी जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो मैंने एक बार और पॉप किया तो आप देख सकते हैं अब मेरा आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6, कितनी आराम से। तो आपको कोई भी नया लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एरे डॉट पॉप लिखिए और आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है अगर आप जावास्क्रिप्ट से करते हैं। तो इसका मैं एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा जो होगा अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए एरे डॉट पुश और एरे डॉट पॉप देख लेते हैं। अब इसके बाद जो फंक्शन देखने वाले हैं उसका नाम है शिफ्ट। तो शिफ्ट फंक्शन करता क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का उसको डिलीट कर देता है। तो जैसे मैं अगर अभी एरे देखूं तो मेरा एरे है 1 2 3 4 5 6। अब जो शिफ्ट होगा, शिफ्ट क्या करेगा, जो पहला एलिमेंट है जो मतलब है 1, ये 1 को डिलीट कर देगा। तो चलिए मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि शिफ्ट किस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं लिखूँ एरे डॉट शिफ्ट और मैं इसको चला दूं तो आप देख सकते हैं जो अब आंसर आया है मेरे पास वो है 2 3 4 5 6। तो हमारा इनिशियली था 1 2 3 4 5 6, अब हमारे पास आंसर आ चुका है 2 3 4 5 6। मतलब ये जो पहला है, पहला से इसने एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया। अगर मैं दोबारा से एरे डॉट शिफ्ट लिख दूंगा तो अब ये 2 को डिलीट कर देगा, क्योंकि अब जो 2 है वो हमारा पहला एलिमेंट बन चुका है एरे का। तो अगर मैं यहाँ पे वापस से लिख दूँ एरे डॉट शिफ्ट और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एरे डॉट शिफ्ट लिखा, यहाँ पे 3 4 5 6 आ चुका है, क्योंकि अब जो 2 है वो 2 पहला एलिमेंट था वो डिलीट हो चुका है। तो ये होता है एरे डॉट शिफ्ट और ये भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो।
तो अगला जो फंक्शन है उसका नाम है array.unshift और हम देखते हैं कि array.unshift कैसे काम करता है और ये हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है। तो array.unshift जो फंक्शन है वो क्या करता है, पहले इंडेक्स में एक एलिमेंट को ऐड करता है। जैसे शिफ्ट ने क्या किया था, शिफ्ट ने क्या किया था, पहला एलिमेंट को डिलीट कर दिया था। अब अनशिफ्ट क्या करेगा, पहला एलिमेंट को ऐड करेगा। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ 3 4 5 6 मेरा एरे है, अगर मैं चाहूँ कि मेरा एरे 3 4 5 6 ना हो, मेरा एरे हो कि 0 3 4 5 6, मतलब 0 को मेरे को पहले इंडेक्स में लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, अनशिफ्ट वाला फंक्शन चला दूंगा। तो चलिए इसको चला के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अगर मैं लिखूँ array.unshift और मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर दूँ जो कि है 0, मेरे को 0 को ऐड करना है, तो आप देख सकते हैं मेरे आंसर में आ चुका है 0 3 4 5 6। यहाँ पे ये नीचे टर्मिनल है, यहाँ पे आंसर आ चुका है 0 3 4 5 6। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे अनशिफ्ट करके जो जो पैरामीटर्स पास करूँगा वो पैरामीटर यहाँ पे आते रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को 0 नहीं चाहिए, अब मेरे को पहले वाले इंडेक्स में लेट्स से 100 चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक बार और array.unshift चला दूंगा, अनशिफ्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अनशिफ्ट, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 100 तो हमारे पास जो आंसर है वो आज, आई थिंक मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया है, इसका नाम होना चाहिए अनशिफ्ट। तो जैसे मैंने array.unshift 100 लिखा तो आप देख सकते हैं कि पहले एलिमेंट में हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया है। तो इस तरीके से अनशिफ्ट काम करता है। तो चलिए मैं फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि ये हमें फिलहाल इतना ज़रूरत है नहीं। तो चलिए अब हमारा जो अगला फंक्शन है उसका नाम है स्प्लाइस फंक्शन। तो अब हम ये चेक करने वाले हैं कि स्प्लाइस फंक्शन है क्या और ये कैसा काम करता है। ट्रस्ट मी, जब मैं खुद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा था तो ये जो स्प्लाइस फंक्शन है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल था और मैं आपको इसको दिखाने वाला हूँ कि स्प्लाइस फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं और ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। तो सबसे पहले फंक्शन समझते हैं कि ये फंक्शन करता क्या है। बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा कि एक मिडिल वाला एलिमेंट को ग्रैब करके उसको रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि अगर आप मेरा अभी का एरे देखें तो वो है यहाँ पे 0 3 4 5 और 6। तो अगर मुझे किसी ने ऐसा बोला कि ऐसा करो, जाओ तुम और जाकर जो फोर्थ वाला जो एलिमेंट जिसमें 4 है, ये 4, इसको रिप्लेस कर देना है 100 से, तो काफ़ी सिंपल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4, पहले हमें ये चेक करना है कि 4 किस इंडेक्स में है। तो 4 ये 0 1 और 2, तो सेकेंड इंडेक्स में हमारा 4 स्टोर है और अब हमें ये बोला गया है कि फोर्थ वाले को क्या करना है, 100 से रिप्लेस कर देना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलाऊँगा मैं array.splice का फंक्शन। अब इसके अंदर मुझे 3 पैरामीटर्स पास करने होते हैं। जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है कि हमें कौन से इंडेक्स में चेंज करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मेरे को 4 को रिप्लेस करना है तो मेरे को सेकंड वाले इंडेक्स में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। तो ये क्या होगा, ये सेकंड वाले इंडेक्स में मेरा चेंज करेगा। अब इसके बाद हमें एक और पैरामीटर पास करना है कि हमें कितना एलिमेंट को डिलीट करना है। तो अगर इनिशियली आप मेरा एरे देखें तो यहाँ पे इनिशियली मेरा एरे था 0 3 4 5 6। अगर मुझे किसी ने बोला कि मुझे यहाँ पे 100 को ऐड करना है 4 को हटा के, तो मतलब 4 को मेरे को डिलीट करना है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक एलिमेंट को डिलीट करना है। मतलब ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 किया और जैसे मैंने 1 किया तो यहाँ पे इसने क्या किया, 4 को डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे को एक नया एलिमेंट चाहिए 100, तो जो नया एलिमेंट है उसको हम थर्ड पैरामीटर में लिखते हैं 100। तो जैसे मैंने ये काम किया आप देख सकते हैं कि 4 की जगह 100 वापस से आ चुका है। तो ये होता है स्प्लाइस फंक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये इवन यूजफुल है कि अगर आपको किसी एरे में से एक एलिमेंट को ड्रॉप कर देना है। जैसे मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे 100 पास नहीं करता, तो आप देखते हैं आंसर क्या है मेरे पास। तो आप देख सकते हैं आंसर है 0 3 5 6। मतलब मैंने एक एरे का बीच से एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया बिना कोई लूप चलाए और बिना कोई झंझट किए। तो ये होता है स्प्लाइस फंक्शन और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और पर्सनली इसने मुझे बहुत इफेक्ट किया है। आई लव दिस अ लॉट। अगला जो फंक्शन है उसका नाम है कॉनकैट। अब हम बात करते हैं कॉनकैट की और ये कैसे यूजफुल है हमारे लिए, ये बात करते हैं। तो बेसिकली कॉनकैट करता क्या है, कॉनकैट 2 एरे को एक साथ मर्ज कर देता है। आपने बहुत सारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन देखा होगा जिसमें 2 एरे को मर्ज करना होता है। तो बेसिकली अगर मैं बोल दूं कि ये मेरा एरे 1 है और अगर मैं ले लूं कि मेरे पास एक और एरे है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक और एरे कॉन्स्ट, जिसका नाम हम दे देते हैं कि एरे 1। दिस इज इक्वल टू, अब इस एरे का जो अंदर जो डेटा है वो मैं मान लेता हूँ कि 7 तक यहाँ था, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 8, 9, 10, 11, 12।
अब मेरे को क्या करना है कि एक नया एरे लिखना है और उस नया एरे में क्या करना है, एरे 1 और एरे 2 को मर्ज करना है, राइट। तो अब उसमें नया एरे का नाम क्या देता हूँ मैं, एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, उस नए एरे का नाम दे देता हूँ न्यू एरे। तो कॉन्स्ट न्यू एरे, तो न्यू एरे इज इक्वल टू, अब हम क्या करने वाले हैं कि कॉनकैट वाले फंक्शन को यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली अब मैं करने क्या वाला हूँ कि जो एरे, जो प्रीवियस वाला एरे था, एरे डॉट कॉनकैट, एरे डॉट कॉनकैट, अब इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, अब मुझे वो पास करना है कि जिसको मेरे को मर्ज करना है। तो यहाँ पे मुझे मर्ज करना है कि एरे 1 को मर्ज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरे 1 को पास कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ये काम किया, तो अब जैसे मैं न्यू एरे को प्रिंट करूंगा तो आप देख सकेंगे कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला एरे और उसके बाद एक ये वाला एरे, एक नया एरे बन के आ जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे न्यू एरे को प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू और यहाँ लिखता हूँ एरे और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारे पास 0 3 5 6 8 जो कि पुराना वाला एरे था और 9 10 11 12 जो हमारा नया वाला एरे है वो भी आंसर आ चुका है। अगर एक बार के लिए और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए हमें समझने के लिए, ये इस तरीके से। तो अब आप आंसर चेक करिए, अब आपको आंसर में दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 जो हमारा पहला एरे था और जो दूसरा एरे है 8 9 10 11 12 ये दूसरा एरे। अब ये दोनों मर्ज होकर एक नया एरे बना है जो हमें दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये करता है कॉनकैट और ये कॉनकैट भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आप इस फंक्शन को यूज करके आप अपना कोड को बहुत ही नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, बहुत ही छोटा रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, जावा और C++ में। आई डोंट थिंक सो ये इतनी आसानी से पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल ज़रूर है लेकिन आप जनरली इसको यूज़ नहीं करते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में ये जानने के लिए कि अगले वीडियो में क्या होता है और हम इसी तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स और जावास्क्रिप्ट सिखाते रहते हैं इस चैनल में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।